हेलो मेरे बच्चों, नमस्कार। मैं पवन सर आप सभी छात्रों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए बच्चों, आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 भौतिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। दोस्तों, अगर आज की बात करते हैं, अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि आज हम आप लोग के लिए कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। बात करें, ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटिव जो नंबर बनते हैं, कम से कम यहाँ से आपको 3 नंबर एक क्वेश्चन का ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आएगी दोस्तों प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक जो भी छात्र सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ज़रूर। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, अगर बात करें कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 जो होने जा रही है, मैं लगातार अब आप लोग के लिए बहुत ही प्रयास कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आए। और अदर आप किसी भी यूट्यूब पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या अदर कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इतना जो बताया जा रहा है इसी को पढ़ लीजिए, आप लोग को अच्छे से तैयार जरूर हो जाएगा। देखिए, पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर के आए हैं दोस्तों, जो आपको 3 अंक पक्का है आपका दोस्तों मिलेगा यहाँ से, और 100% ये वायरल एकदम प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की और दिखाते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए भाई, तो जी देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। जी बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बात करें एग्जाम 2022 में पूछा गया है, इसके पहले ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन को आज देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आपका 3 अंक दोस्तों बिल्कुल आपका पक्का ही मिलेगा, और अच्छे से आप लोग लिख भी सकते हैं। बिल्कुल बहुत सरल तरीके से हम इसको समझा रहे हैं। चलिए, तो इसकी परिभाषा आप डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव। क्या लिखेंगे? वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर क्या हो रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोस्तों बस इतना ही आपको लिखना है। यदि इतना लिख देते हैं तो यहाँ से आपको बिल्कुल 3 अंक आपका दोस्तों 100% है, आपका बिल्कुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा। तो बात करें, दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटिव लिया गया है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। 1-2 बार अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए भाई देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको जो लिखा है, देखिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे। वैद्युत क्षेत्र में स्थित है किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये आपकी परिभाषा थी भाई, ठीक है। क्या थी? परिभाषा। अब बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक, तो भाई इसका जो मात्रक होता है, अब देखिए इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। तो भाई ये आपका याद रखना, जो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, अथवा इसी को लिख सकते हैं वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं, अथवा इसी को हम क्या लिख सकते हैं भाई? वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और इसके मात्रक, ठीक है। अब हम आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। आज का जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है वो भी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ कम से कम 3 से 4 नंबर आपको जरूर
मिलेंगे। ठीक है, लिखा है वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। आपसे इस तरह से पूछेगा कि वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए या इसके मात्रक भी और बीमा भी लिखिए। तो इसमें 3 चीज़ पूछा है। कितने चीज़ पूछा है भाई? 3 चीज़। तो आप 3 चीज़ जब पूछा है तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे इसका देखिए। तो इसका याद रखना, पहले हम उत्तर इसका क्या लिखेंगे, अर्थात वैद्युत विभव की परिभाषा क्या लिखेंगे। आप इसको हेडिंग बना सकते हैं, वैद्युत विभव की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा किस तरह लिखेंगे ये देखिए। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश Q साइलेंट को अनंत से बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q साइलेंट के अनुपात के बराबर होता है। जी बिल्कुल, देखिए मैंने कितने सरल भाषा में आपको लिखा है। अगर इस तरह से आप लिख देंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब इसकी आगे देखिए, बात करें इसकी जो मात्रक होता है, इसका पहले हम सूत्र देखेंगे। तो अतः आप जानते हैं वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है, W/Q साइलेंट होता है। ये आपका इसका वैद्युत विभव का सूत्र हो गया। अब अगर हम बात करें इसके आगे, तो इसके आगे आप समझिए जरा, इसका जो बीमा निकालेंगे तो बीमा कैसे निकालेंगे जरा आप समझिए। वैद्युत विभव अदिश राशि होती है। अब ये भी देखिए, ये एक नंबर बहुविकल्पी में आपसे पूछ सकता है कि वैद्युत विभव कौन सी राशि होती है। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, वैद्युत विभव अदिश राशि है, इसका मात्रक J/C होता है। इसका मात्रक जो होता है J/C, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, वोल्ट भी कहते हैं। ये रहा इसका राशि और इसके मात्रक। अब देखिए इसका हम बीमा कैसे निकालेंगे। इसका दोस्तों क्या निकालेंगे, बीमा कैसे निकालेंगे, आप जरा समझिए। तो वैद्युत विभव का मात्रक बराबर J/C, या इसी को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर अपान A, अर्थात क्षेत्रफल होता है, से समय दूरी भी होता है। तो इसका अगर देखें वैद्युत विभव का जो बीमा होगा वो क्या होगा, mL² T⁻2/8T। ये दोस्तों यदि ऊपर जब जाएगा तो ये घात इसमें क्या हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी। तो लिखेंगे mL² T⁻3 A इनवर्स। तो ये रहा इसका दोस्तों क्या, बीमा। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने आपको बताए भौतिक विज्ञान के लघुत्तरी प्रश्न, जो 3 अंक के आपके क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। इन क्वेश्चनों को अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आने वाला जो समय होगा बोर्ड एग्जाम आप लोग बेहतर तरीके से दोस्तों पूरा क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों मैं लगातार आप लोग के लिए ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। बस आप लोग को अच्छी से क्या करना है, एक बार तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। आप सभी लोग बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल HP YouTube क्लासेज में। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।